जिस वातावरण को दुनिया भर में देखने की अभिलाषा संतों महात्माओं की और सज्जन प्रवृत्ति वालों की हमेशा से रही है, और आज भी ऐसी सज्जन प्रवृत्ति वाले या भक्तजन चाहते हैं कि दुनिया भर में, संसार भर में ऐसा ही वातावरण ये स्थापित हो जिसके द्वारा राहत महसूस की जा सके। आनंदमय ये वातावरण ये बन पाए, खिंचाव वाला नहीं, भय वाला नहीं, हिंसा वाला नहीं, जुल्म सितम वाला नहीं, वातावरण प्यार वाला, करुणा दया वाला, एक दूसरे के काम आने की भावना वाला, वो वातावरण स्वर्गमय वातावरण होता है। इसीलिए धरती को जन्नत, धरती को स्वर्ग बनाने की जब बातें होती हैं तो इन भावनाओं के बगैर संभव नहीं है। यही महापुरुष संत जन कल से इसी बात के ऊपर ये जोर दे रहे हैं कि ये भावनाएं जब तक हमारी बनेंगी नहीं तब तक ये धरती का तो क्या, हमारे घर का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे गली मोहल्ले का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे प्रांत, हमारे मुल्क का भी स्वर्गमय रूप बनना संभव नहीं है। दुनिया और संसार की बात तो छोड़ो। तो इसलिए इन सुंदर भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। हृदय में अगर वो बस जाए तो फिर वास्तविकता में एक सुंदर चाल इंसान के द्वारा चली जाएगी। वो वही इंसान जो परिवार के अंग के रूप में है, समाज का हिस्सा है, इस देश का वासी है और सारे संसार के जो मानवीय परिवार जिसको हम कहते हैं उसका हिस्सा होकर ये हर जगह पर दूसरों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि एक इकाई ही सुंदर रूप धारण कर गई तो वही इकाई फिर किसी रूप में भी है, उसने औरों के लिए सुख का कारण बनना है। तो इसलिए एक इकाई, दो इकाई नहीं, एक सामूहिक रूप में अगर यही एक इंसान इन गुणों से युक्त हो जाता है तो वही फिर धरती के लिए वरदान बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं, इससे विपरीत भावनाओं से युक्त है, वो तो फिर हम नज़ारे देख ही रहे हैं कि ये इंसान दानव और शैतान बनकर इस धरती को पलीत कर रहा है। जहाँ पर प्यार की नदियाँ बहाने की बात, प्रेम की गंगा बहाने की बातें ये होती आ रही हैं, वहाँ पर उसकी बजाय खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। किस तरह से इंसान ऐसे एक हैवानियत और शैतानियत वाली फितरत और प्रवृत्ति से युक्त होकर इस दुनिया के सफ़र को, इस जीवन के सफ़र को तय कर रहा है। तो आज भी महापुरुष संत जनों ने यही एक संदेश मुख्य रूप में दिया, इस मानव को, इंसान को समक्ष रखकर कि हे इंसान, ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। मालिक ने तुझे जन्म दिया, इंसानी योनि में जन्म दिया, किसी सांप की योनि में नहीं दिया, किसी गधे घोड़े की योनि में जन्म नहीं दिया। मालिक ने तुम्हें जन्म दिया इंसानी योनि में, जो सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है कि अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी, कि अन्य योनियाँ तेरा पानी भरने वाली हैं, इस धरती पर तेरी सिकदारी। तो ऐसे अमोलक जन्म को तूने पाया है, इसमें मालिक ने तुझे भेजा है, इंसान के घर तुझे जन्म दिया है, एक मानव का रूप तुझे दिया है, जिसके कारण ये कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गंत ही गावा। कि ये बड़े भाग्य की बात है कि तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। 84 लाख योनियां हैं